Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Hub of Conceptual Physics. Dear students, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेकेंड ईयर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पार्ट 1। ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन जो है यानी हाफ क्वेश्चन हम एक वीडियो में पढ़ेंगे और हाफ क्वेश्चन जो है वो फिर हम दूसरी वीडियोस में। सही है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप यूट्यूब में कमेंट्स भी कर सकते हैं और नीचे मेरी जो जीमेल आईडी है engineerphysics94@gmail.com, इस पर आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन द रीजन एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन इस तरह है, पहले तो क्वेश्चन को ज़रा समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारे पास अगर एक रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट हो। सही है, तो द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन द रीजन। तो क्या इस रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सही है, तो आंसर में मैंने लिखा है यस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। मैंने लिखा है कि हाँ, यस इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होगा। कहाँ पे? जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही है, तो ये सिंपली आपका एक स्टेटमेंट बन गया। और क्वेश्चन करे और कोशिश करें कि पेपर में जितना आप क्वेश्चंस में हेडिंग दे सकते हैं तो हेडिंग्स दिया करें, इससे आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। सही है, तो यस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इन अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। हाँ, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। फिर इसके बाद हेडिंग दिया दे प्रूफ, मतलब हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, हम इसको जस्टिफाई करेंगे। तो मैंने लिखा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव और ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब ये क्या चीज़ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट? ये इसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर जिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रही तो काइंडली पहले वो टॉपिक को ज़रा समझे। तो उसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बराबर होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर। अब हमें पता है चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या मतलब है, यानी देखो ई यहाँ पर इस इक्वेशन में ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, डेल्टा वी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और डेल्टा आर जो है इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। सही है, तो अब डेल्टा वी चूंकि क्वेश्चन के मुताबिक चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मैंने लिखा डेल्टा वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा या पोटेंशियल में जो चेंज है वो जीरो है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, इसकी ये वैल्यू उतारे और ऊपर इक्वेशन में पुट करें, सो ई इज इक्वल टू माइनस जीरो डिवाइड बाई डेल्टा आर। और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स के एवरीथिंग के जीरो डिवाइड बाई एवरीथिंग इज इक्वल टू जीरो, कि हम किसी भी चीज़ को जीरो को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें तो इससे जीरो आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब इसके बाद मैंने लिखा है 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन एरिया ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, इसी को आप एक और हेडिंग दे सकते हैं कंक्लूजन, और इसमें फिर आप लिख सकते हैं कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन एरिया ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो इससे देखो आपके पेपर में इस क्वेश्चन, छोटे से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके दो हेडिंग्स बन गए। सही है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। If a point charge Q of mass m is released in a non-uniform electric field with the field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? क्वेश्चन को ज़रा समझे कि मेरे पास एक चार्ज है Q, उसका मास m है और इसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में है सारे इलेक्ट्रिक लाइंस। तो द क्वेश्चन इज
विल इट्स मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, तो क्या ये चार्ज जो होगा ये रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। सही है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेक्टिलिनियर मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक हेडिंग भी दे सकते हैं। आंसर में सबसे पहले हेडिंग दे दे रेक्टिलिनियर मोशन, और इसमें लिखते हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, कि जब भी एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मोशन करती है तो उस स्ट्रेट पाथ में जो बॉडी मोशन करती है उसकी मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सही है। इन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ जिसमें कोई कर्व नहीं होगा, उस पाथ को हम स्ट्रेट पाथ कहते हैं, और इस बॉडी जो उस स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन करती है उसकी मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये चार्ज जो होगा ये रेक्टिलिनियर यानी ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं। द चार्ज क्यू विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, तो फिर मैंने स्टेटमेंट में जवाब यस में दे दिया कि हाँ चार्ज जो होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। क्यों? बिकॉज द फील्ड लाइन्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन मीन्स देयर डायरेक्शंस आर नॉट चेंजिंग। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तमाम के तमाम एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन एक है, सेम है। सही है। तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। Thus charge Q has to follow the field line, so its motion will also be along the same line. अब जाहिर बात है चार्ज Q मोशन किस तरह करेगा। चार्ज Q मोशन करेगा, लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो ये उसी पाथ पे मोशन करेगा, उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जिस डायरेक्शन में मेरे पास क्या हो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखो Thus charge Q has to follow the field line, so its motion will also be along the same lines. यानी ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन ही में मोशन करेगा। The field is non uniform, so acceleration will also be non uniform. और अगर फील्ड मेरे पास ये फील्ड अब क्वेश्चन में गिवन है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो इस चार्ज का जो एक्सेलरेशन होगा वो मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि वो मेरे पास होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म। अब इस डायग्राम को जरा देखें। इस डायग्राम में मैंने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा किया है। एक सोर्स चार्ज है, उसने Q पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है ओमनी डायरेक्शन में। और अगर मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 को रख दूं तो देखो ये टेस्ट चार्ज जो है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो यहाँ पर इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वी नो दैट द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ये दोनों सेम चीज़ है। सही है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डिफिनीशन क्या है कि जब भी हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो उस चार्ज पर हम वर्क करते हैं और उस वर्क को हम क्या कहते हैं, या वो वर्क जो है चार्ज में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यह आसान सी बात है, जब भी हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो हम उस चार्ज पे वर्क करते हैं, और जब भी हम चार्ज पे वर्क करते हैं तो उस वर्क ऑन द चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इज कॉल्ड वोल्टेज। अब इस डायग्राम में ज़रा देखें, ऊपर वाला प्लेट मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव। अब चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से होती है नेगेटिव प्लेट की तरफ। सही है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नीचे नेगेटिव की तरफ है। अब लेट सपोज इनिशियली मैंने एक चार्ज जो है वो पॉइंट ए पे रखा था। सही है, Q पॉजिटिव चार्ज, और पॉइंट ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी UA, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये चार्ज जो है ये खुद ब खुद पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये नेगेटिव प्लेट के नज़दीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो नेगेटिव प्लेट इसको नहीं छोड़ेगा कि तुम मत जाओ, जबकि
वो पॉजिटिव प्लेट जो है इस ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा कि तुम मेरी तरफ मत आओ, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हम ज़बरदस्ती इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाएंगे और इस चार्ज पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इस चार्ज पर हम वर्क करेंगे, और वो वर्क जब हम इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो वो वर्क इस चार्ज में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सही है। अब इक्वेशन में देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। लेकिन वो वर्क जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने डेल वी इज इक्वल टू डेल्टा यू और डिवाइड बाई क्यू, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है वी आल्सो नो दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, के किसी भी पॉइंट पर। सही है। अब इसके लिए इस तरह नहीं है कि चार्ज का मूव होना जरूरी है, नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डायग्राम में देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर क्या थी, यू ए, और पॉइंट बी पर थी यू बी। अब इक्वेशन 1 से देखो, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल यू बाई क्यू। मैंने अभी आपको कहा कि हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, तो इस क्यू को डेल्टा वी की तरफ शिफ्ट करें तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी मल्टीप्लाई बाई क्यू, या अगर क्यू हमारे पास कांस्टेंट को मैं हटा दूँ तो डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेल्टा वी, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ आर द यूनिट्स ऑफ वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन रिलेटेड, हाउ दे डिफर। क्वेश्चन ये है कि एक यूनिट मेरे पास वोल्ट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी का यूनिट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड है, यानी इसका ताल्लुक क्या है, और एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है, किस तरह मुख्तलिफ है। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाइल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये बात याद रखो, अक्सर स्टूडेंट इसमें मार्क आते हैं एमसीक्यूज में। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के साथ वो वोल्ट देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाइल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, तो वी नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी नो दैट एनर्जी गेन बाय द चार्ज Q when it gives up through a potential difference of delta V is equal to, हमें पता है कि एक चार्ज पार्टिकल जब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी की मदद से मतलब मूव करता है तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, और उसकी इक्वेशन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की, वो होता डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। Similarly, 1 electron volt is the amount of energy acquired or lost by an electron when it is displaced between 2 points having a potential difference of 1 volt. और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन क्या है, वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है तो या तो वो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा, और उस 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो इसने जितनी एनर्जी गेन की या जितनी एनर्जी लॉस की उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर सुन लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि जब 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव करे तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन या जितनी एनर्जी लॉस करता है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखो, फॉर 1 वोल्ट हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्लस वोल्टेज कितना होगा, अभी हमने पढ़ा 1 वोल्ट। सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कंडीशन है, वोल्टेज 1 वोल्ट होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम और मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट अपनी जगह पे। अब इस तरह करे, इस ई जो है ई, सही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको ये 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁻19 इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करे तो ये जाके 1/(⁻⁻)
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नीचे आ जाएगा तो 1 वोल्ट मेरे पास बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डिवाइड बाई 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो ये एक रिलेशन बन गया वोल्टेज यानी वोल्ट V के दरमियान और इलेक्ट्रॉन वोल्ट E V के दरमियान, और इसकी मदद से हम इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये तो स्टार्ट में मैंने बताया, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का यूनिट है, जबकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। मोर ओवर potential difference is the property of the field and electron volt is the property of the charge in the field। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, सही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन द फील्ड, और उस फील्ड में जो चार्ज पड़ा हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इनके दरमियान डिफरेंसेस है, और जो प्रीवियस था वो इससे पहले वो इसके दरमियान क्या था, रिलेशन। अब द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, how can electric potential be high when the electric potential energy is relatively low। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह हाई हो सकता है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो ये किस तरह पॉसिबल है, हाउ, कैसे? तो देखो मैंने लिखा है कंसीडर अ नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रा किया है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, उसकी डायरेक्शन है। तो मैंने कहा कि अगर आप पॉइंट बी पर एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करें, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज और उसको मैंने पॉइंट बी पे रखा है। व्हेन द नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स पॉइंट ए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस। अब देखो जी, इस पॉइंट नेगेटिव चार्ज को अगर मैं पॉइंट बी पे रख दूँ तो पॉइंट बी के साथ नेगेटिव प्लेट बहुत करीब है, तो नेगेटिव प्लेट इसको रिपेल करेगा और ऊपर साइड से पॉजिटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज फौरन पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा। अब देखो व्हेन द नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट को ज़रा समझे, यहाँ पर असली मामला यहाँ पर है। व्हेन द नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट ए, जब नेगेटिव चार्ज पॉइंट ए की तरफ मूव करता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस। अब देखो इसने जब ये चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो ये बहुत फौरन जाएगा, ये बहुत स्पीड के साथ जाएगा, और कोई भी बॉडी स्पीड के साथ या मोशन में वो कौन सी एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक, और वो पोटेंशियल क्या करता है, लॉस करता है। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज डिक्रीजेस। तो ये काइनेटिक एनर्जी को तो गेन करेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस बिकॉज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी प्लेट टू अ पॉजिटिव। लेकिन याद रखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, हाई। क्यों? क्योंकि याद रखो पॉजिटिव प्लेट को हम हाइयर पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव प्लेट को हम लेते हैं लोअर। तो चार्ज कौन सी प्लेट की तरफ मूव किया, चार्ज ने हाइयर पोटेंशियल, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। Thus, when negative charge moves from point B to point A, its electric potential energy increases and electric potential decreases। तो इसका मतलब जब नेगेटिव चार्ज पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। और वो वर्क कितना होगा, तो देखो वर्क हमारे पास बराबर होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। वर्क इज इक्वल टू, अब देखो फोर्स की वैल्यू हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स की, वो बराबर होता है E मल्टीप्लाई बाई क्यू। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो क्यू के साथ मैंने माइनस लगाया, डी अपनी जगह पे कास, और थीटा जो है वो 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है, देखो इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। दोनों के दरमियान एंगल 180 है, और काज 180 -1 के माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो वर्क की वैल्यू बराबर आ गई E क्यू डी, यानी वर्क डन इज पॉजिटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। जब भी नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।